हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है संस्कृत का ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। जितना हो सका उसको हम कहानी में बनाया है और जितने इंपोर्टेंट टॉपिक हम उसको नोट डाउन कर लिया हिंदी में। ठीक है संस्कृत लेकिन हमने लिखा हिंदी में ताकि बच्चा को अधिक से अधिक समझ में आए। क्या है बाबू, अधिक से अधिक समझ में आए। बच्चा को क्या चाहिए, अधिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, हर एक टॉपिक समझ में आएगा तभी बच्चा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चौथा चैप्टर है और सारा मज़ा आ जाता है पढ़ने के बाद। ठीक है, ये भी हिंदी जैसे पढ़ाते हैं वैसे संस्कृत भी पढ़ाते हैं। सारा हिंदी संस्कृत कुछ अंतर ही नहीं है कि समझ में आ गया ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको और किताब लेते हैं और किताब से पढ़ के सुनाएंगे संस्कृत और उसके बाद हम उसको बताएंगे हिंदी में कन्वर्ट करके। और जितने भी टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट इसमें छाट कर लिख रखा है और उसको बस खाली एक बार ध्यान दे देना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और किताब है मेरे पास ये वाला, ठीक, संस्कृत का। चलो इसको पढ़ते हैं। पहला क्या है बाबू, हम उतना देखो संस्कृत में आज जो है 90% क्वेश्चन हिंदी में ही आता है। ठीक है, 5 से 10% संस्कृत में ही आता है। सारा का सारा बाकी क्या चीज़ में आता है बाबू, हिंदी में आता है। ठीक है, तो क्या कहता है समाजस्य, देखो हम पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है, समाजस्य यानी पुरुषा निरिभिश्चय चली। कहता है कि समाज की जो गाड़ी है, क्या है बाबू, समाज की जो गाड़ी है स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है, केवल स्त्री से नहीं, केवल पुरुष से नहीं। बोलेगा समाज की गाड़ी किससे चलती है बाबू, तो स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। आगे बोलता है हाँ, साहित्यपि उभयो शुभाणम महत्व। कहता है इसमें दोनों का क्या है, महत्व है, अनेकी योगदान है। ठीक है, आगे भी लिखा गया है संस्कृत में। फिर लिखा गया है अधुना सर्वेषु सत्य हित चरणाय स्त्रीप्य तत्पराय संति अस सच लभन्ते। कहा गया है कि इस पर कि ये और आस प्राप्त करने के सही में, कहता है संस्कृत साहित्य प्राचीन काल में साहित्य समृद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। देखो इसमें इस पंक्ति में डायरेक्ट ऐसे एक प्रकार से देखा जाता है, कहा जाता है कि अगर जो है ना यह संस्कृत की जो गाड़ी है, समाज की जो गाड़ी है स्त्रियों के द्वारा चलती है। पूछेगा अगर, देखो हम संस्कृत में लिख रखा है, अगर पूछेगा समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है तो मानना है पुरुष और नारियों के द्वारा। पूछेगा अगर नहीं देगा पुरुष तो मारेंगे स्त्री के द्वारा, अगर स्त्री नहीं देगा तो मारेंगे पुरुष। ऐसे तो दोनों देगा। अगर बोलेगा किसका महत्व है तो बताना दोनों का। क्या बताना, दोनों का। दोनों है तभी ये समाज की गाड़ी चलती है। यही पहला पैराग्राफ में दिया गया है और दोनों का योगदान काफ़ी अधिक है। और लिखा गया है विशाल संस्कृत को बढ़ाया गया, यानी कि ये जो संस्कृत था ना यह किसके द्वारा बढ़ाया गया, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा यह काफ़ी आगे बढ़ाया गया है। और नहीं तो काफ़ी पीछे रहता संस्कृत। ठीक है, इसको लेकिन बढ़ाया गया कवियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा गया है, फिर है हाँ, विपुलन संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शास्त्रकार च सर्विंधतम। कहता है कि विशाल संस्कृत साहित्य में अनेक कविया शास्त्रकारों को द्वारा बढ़ाया गया है। ठीक, इसको हमने हिंदी में लिख रखा है, बढ़ाया गया है। ठीक, फिर आगे बोलता है वैदिक काल सभा दर्शभ्य शास्त्रन काव्यनाच्य रचने संरक्षण च अथा पुरुष दत्त चिता। कहता है फिर आगे लिखा गया है कि वैदिक काल से आरंभ कर शास्त्रकारों और कवियों के रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष सावधान हुए हैं इसी प्रकार अब स्त्रियां भी सावधान लिखी है। यानी कि जिस तरह से इसमें देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे अलस कथा होता है, जैसे में सारा कहानी होता है हिंदी का, उस तरह का कहानी ऐसा नहीं। जैसे में देखो हिंदी भी कहानी पढ़ाते थे, भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, कुछ और भी ऐसे कहानी थे जिसको मतलब समझना था, उतना आद समझ करना नहीं था। बस जितने कह रहा है इस पंक्ति में कहा गया है कि इसका आरंभ किस काल में हुआ था तो बताना है वैदिक काल में हुआ था। कहता है संस्कृत में लिखा गया तो इसको हमने हिंदी में लिख रखा है। पूछेगा यह किस काल से, यह किस काल के में बढ़ाया गया है, मतलब इसका किस काल में एक प्रकार से आरंभ हुआ है तो मारेंगे वैदिक काल में। पूछेगा वैदिक युग के मंत्री कौन है, ऋषिगण और ऋषि पत्नियां। देखो बाबू ऋषिगण थे लेकिन ऋषिगण के साथ साथ उसकी पत्नी भी, और इस में क्या होगा, संस्कृत साहित्य लेखिका में भाग लिया और वैदिक युग के मंत्री बन गए, मंत्री बने ऋषिगण थे और ऋषिगण के पत्नी भी, पत्नी वाइफ, इंग्लिश में वाइफ, और संस्कृत में स्त्रियों लिखता है शायद, नारियों कभी कभी लिख देता है। ठीक है, तो पत्नियों, ऋषि पत्नियां भी शामिल है। ठीक है, ये लिखा गया था। देखो इसके आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। हाँ, आगे फिर बोलता है
वैदिक युगे मंत्रम दर्शका न केवल ऋषियाय परिचितम ऋषिका अपि सनि ऋग्वेद चतुर्वर्षतिर अथर्ववेदे च पंच ऋषिका। कहता है जो ऋग्वेद में है टोटल 24 स्त्रियां हैं और अथर्ववेद में जो हैं वह 5 ऋषिका। ऋषिका का मतलब होता है, देखो बाबू संस्कृत में लिखेगा तो ऋषिका लिखेगा, क्या लिखेगा ऋषिका, और हिंदी में उसको बोलेंगे तो हम लोग नारी बोलते हैं ना, या महिला बोलते हैं, महिलाओं ना, तो स्त्री बोलते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में हमने लिखा है। पूछेगा ऋग्वेद में कितनी स्त्रियां हैं तो बताना 24, अथर्ववेद में कितनी हैं बताओ, अथर्ववेद में तो 5। पांचों का हमने नाम लिख रखा है, इसमें भी दिया गया है, पांचों का नाम दिया गया है। कहते हैं आगे, कहता है 5 है मंत्र दर्शनावत्य, संस्कृत भी उतनी पढ़ने आता है यार हम लोग का, ठीक है। हाँ, निदीर सन्ने अथायपि, देखो कहता है ये जो 5 हैं उनका नाम हमने दे रखा है। देखो क्या क्या दिया है, कहता है दर्शन करती हुई दिखती है जैसे में दिया गया है अपाला। पूछिए है बाबू, अपाला पहला नाम क्या है, अपाला। हमने लिख रखा है अथर्ववेद में कितनी स्त्रियां 5 और ऋग्वेद में कितनी 24। तो 5 को जो है उसका नाम दे रखा है अपाला, अपि, उर्वशी, इंद्राणी और बागमा मृणी, बागा मृणी, ठीक। इसको जो पढ़ना है पढ़ लेना, बागा मृणी, ठीक, बागा मृणी। ये जो है बाबू ये 5 स्त्रियां हैं, दिया गया है अथर्ववेद में, इसका चर्चा किया गया है इस कहानी में, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ मिलता है, हाँ, कहता है संस्कृत में देखो क्या कहता है यार, संस्कृत भी पढ़ना बहुत मुश्किल की चीज़ है। कहता है हमको हिंदी आता है पढ़ने, लेकिन पढ़ के एक बार देखो यार, बिहद्रायण कम विधनारायण कोपनिषद आज्ञावालकास्य पत्नी मैत्रेयी। कहता है जो यह पत्नी है, जो आज्ञावाल्क्य की पत्नी का नाम है वह है मैत्रेयी। क्या कहता है, आज्ञावाल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी। कहता है यह कौन उपनिषद के मतलब यह किस उपनिषद के दार्शनिक रुचित वर्णित किया गया है, या किस मतलब इसका एक प्रकार से समझो तो यह किस उपनिषद में लिखा गया है, तो उसका नाम है, देखो सबसे पहले लिखा गया है विर्धन नारायक। यह उपनिषद है, लेकिन हम लोग को 108 को होता है यार, 108 को में हम लोग 5 को पढ़े हैं उपनिषद ना, कौंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और श्वेता स्वर उपनिषद। ये 4 गो ही था मंगलम पाठ में, यह 4 गो में से यह 5 मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से 4 गो उपनिषद पढ़ते हैं उसमें से, ठीक है, यही 4 गो पढ़ते हैं, ये वाला का चर्चा नहीं किया गया था उसमें, ठीक है। तो वहाँ से देखा जाता है, अगर पूछेगा आज्ञावाल्क्य की पत्नी का नाम क्या है तो बताएंगे मैत्रेयी। क्या है बाबू, मैत्रेयी। आगे लिखा गया है, हाँ, मैत्रेयी दार्शनिक रुचितम वर्तितम या आज्ञावल्क्यस्य आत्मत्वं शिक्षयति जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गर्गी अवच्चाकानकी तिष्ठति सम। कहा गया है इसमें कि आगे बोलता है जो आज्ञावाल्क्य के आत्मा तत्व की शिक्षा देती है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुछ लिखा गया, शास्त्रार्थ कुशल गार्गी का परिणाम होता है, ठीक है। बस देखो ये सब उतना इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना इंपॉर्टेंट होगा ना हमको उसको हिंदी में नोट डाउन कर रखा, उसको अध्ययन करना है। बस एक बार पढ़ के सुना देते हैं ताकि हमारा वीडियो अच्छा बन जाए, लंबा व्यूज के लिए, टाइमिंग के लिए, समझा गया ना। बस इस कारण से पढ़ते हैं, जितना इंपॉर्टेंट है उसको हमने हिंदी में कर रखा है, इसको पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। एक बार सुन लो लेकिन अच्छा से, स्किप मत करो, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक। लेकिन ऐसा बोल दिए तो स्किप करके देख लो और खाली स्क्रीनशॉट कर लो, ऐसा करेगा पागल। देखो चुपचाप पूरा वीडियो अच्छा से, ठीक। कहा गया प्रणाम कहते हैं महाभारत में जीवन पर्यंत वे 2 अनुशीलन के रत स्त्रियों का सुलभ वर्णन प्राप्त होता है। इस भी पैराग्राफ में नहीं कहा गया है ज़्यादा कुछ, बस इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आज्ञावाल्क्य की जो पत्नी है उस पत्नी का नाम है मैत्रेयी। क्या है, मैत्रेयी। पूछेगा आज्ञावाल्क्य की पत्नी का नाम क्या है तो मैत्रेयी। हमने लिख रखा है बाबू,
हाँ, अगर पूछेगा लैंगिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियाएं हैं 400। अगर पूछेगा कितने पद हैं 50। पूछेगा लैंगिक संस्कृत साहित्य में कितने पद हैं 50। चर्चा किया गया है, समझा? ऐसा ये चर्चा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया गया है बाबू, देखो। हाँ, इसमें देखते हैं संस्कृत में तो पढ़ना बाबू बहुत हार्ड है। सब कहता है हिंदी भी तो संस्कृत ही लिखा जाता है, हिंदी से ही लिखता है। च या आधा का आधा च, पढ़ कितना पढ़ता है। चलो देखते हैं हम। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रयाणम चत्वारिंश कवि इत्रम सर्वहद सातन पधानी अस्कुट रूपेण इत अस्ति लुभान्ते। कहता है लैंगिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 400 कवित्रियों और 50 पद स्पष्ट रूप से इधर प्राप्त होते हैं, तो हमने उसको लिख रखा है। पूछेगा लैंगिक संस्कृत साहित्यों में कितने कवित्रियों की चर्चा होती है 400 और कितने पद की 50। इसको भी नोट डाउन अच्छी तरह से सबको याद कर लो। ठीक है, फिर आगे बोला गया है संस्कृत में, कहता है तलु बीजांकणम प्रथम काल्प वर्तते सच श्याम वर्णा सिदीति पधेनाने अस्फुटी भवती। कहता है तत्नु बीजांक प्रथम कल्पा है और वह श्याम वर्णा थी ऐसी इस पद का स्पष्ट होता है। बस इसमें भी नहीं लिखा गया, बस एक लाइन हमको यहाँ पे अच्छा मिला। क्या मिलता है कि लैंगिक संस्कृत साहित्य में 400 कवित्रियों और 50 पद की वर्णन प्राप्त होता है। बस यही इस लाइन में, इस पैराग्राफ में देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा मिलता है, क्या मिलता है बाबू? फिर नेक्स्ट देखो, ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से फायदा नहीं है, कम से कम 30 मिनट 25-30 मिनट, क्योंकि अपलोड करने में भी दिक्कत होता है यार, टाइमिंग बहुत ले लेता है अपलोड में। ठीक है, हाँ, अपलोड में बहुत दिक्कत ले लेता है। ठीक, फिर यहाँ पे देखो एक दोहा की तरह लिखा गया है, पंक्ति लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नीलोत्पलादस्यानम नीलोत्पल दस श्यामम बीजांकणम जनता विर्थते दिनांदना प्रोक्ता सर्वशुल्क सरस्वती। कहता है नीले कमल के, हिंदी में देखो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, देखो इसको पढ़ना है। नीले कमल के पंखुड़ियों के समान विजयांकड़ा समय श्याम वर्ण की गई बेकार की डंडी के द्वारा उसे सर्वशुल्क सरस्वती कहा गया है। आज तक यहाँ से क्वेश्चन देखो, अगर संस्कृत के देखा जाए ना तो हर एक चैप्टर है 5 से 6 नंबर। अगर 30 मिनट अच्छा से देख रहा था 5-6 नंबर हमारा कंफर्म हो रहा है। यहाँ से 6 नंबर, 5 से 6 हर एक चैप्टर से बाबू 5 से 6 रहता है। 14×5 का 70 हो जाता है। देखो अगर 5 ही आता है तो टोटल 14 चैप्टर है, 14×5 के 70। अगर 70 नंबर अच्छी तरह से आएगा यार तो फिर उधर 15-20 नंबर व्याकरण, फिर कुछ अपने से लिखने का रहता है, लेखन उखन, बस उसको लिख लेना, खत्म हो गया। ठीक है, तो किताब को अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से सुनना। तो देखो इस पैराग्राफ से हम देखे हैं कि आज तक नहीं दिया गया है ऑब्जेक्टिव में, ना सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसको उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट लेकिन पैराग्राफ क्या गया है, कहा गया है तस्य काला अष्टथम। कहता है यह जो है यह 800 साल पहले का अनुमान किया जाता है। 800 साल, हाँ देखो हमने लिख रखा होगी 8वीं सदी, कहीं पहले ही लिखे हैं, हाँ 8वीं सदी। देखो बीजांकड़ा का अनुमान कितनी सदी पहले हुआ था बाबू? 8वीं सदी। देखो लिख रखा है 800 साल का मतलब कुछ हुआ 8वीं सदी पहले, 8वीं सदी। ठीक है, 8 सदी पहले। हाँ देखो पूरा पढ़ते हैं एक बार में, पढ़ते हैं हम। तस्य काल 8 शतक मृत्युआन्मिते चालुक्य वंशीय चंद्रदैत्य ज्ञानी विजान भटारी कैब विजांकड़ अति बहावे मनयंते। देखो तो इसके बाद इसको देखो हिंदी में करते हैं पूरा ये एक लाइन को। देखो कहता है उसका काल 800 के आसपास अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंश की चंद्रदैत्य की रानी विजय महारिका के द्वारा बीजांकड़ा बहुत मानी जाती है। यानी कि पूछेगा इस लाइन से, अगर पूछेगा तो पूछेगा बाबू ये पूछ सकता है चंद्रदैत्य की रानी कौन है? तो विजय महारिक। किस वंश की थी बाबू? चालुक्य वंश की। उसको भी हमने लिख रखा है, देख लो यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे चंद्रदैत्य की रानी कौन है बाबू? विजय महारिक। पूछेगा किस वंशज की थी? तो चालुक्य वंश की।
ठीक है। तो हमने लिख रखा है इसको, एक बार देखते चलना, हिंदी में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे, तो हिंदी ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर करते चलना। संस्कृत में थोड़ा देखो, किताब आगे रखो, थोड़ा पे वहाँ पे देखते चलना। अगर तुमको अच्छी तरह से आता है पढ़ना तो तुम अच्छी तरह से पढ़ो यार। हम तो आज तक देखे हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो होगा ना अच्छी तरह से नहीं पढ़ेगा संस्कृत ना, काहे ना मास्टर ही कोई होगा उसको भी पढ़ने में गड़बड़ा ही जाता है ना। लेकिन पंडित लोग कितना रिवीजन करते हैं कि स्पीड में ही पढ़ जाते हैं। ठीक, तो चलो ना, उन लोग को देखो संस्कृत बहुत मजबूत है। हम लोग कहते हैं तो हम लोग को नहीं है, बस पढ़ाई के मामले में है उतना भर कि जितना पढ़ा सके। ठीक, हाँ। फिर आगे बोलता है कियाची शिला भट्टारिका, लो शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा, प्रभित्रायो, दक्षिण भारतीय साहित्य संस्कृत लेखिका स्फुट पधाव प्रसिद्ध। कहता है इस पैराग्राफ में, क्या कहता है इस लाइन में कि क्या शिला महारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत प्रिय स्त्रियों से स्पष्ट पदों के द्वारा प्रसिद्ध कवित्री हैं। कहता है देखो इसको जो बाबू, हाँ देखो हमने लिख रखा है हिंदी में कि दक्षिण भारतीय संस्कृत की प्रिय स्त्रियां पूछेगा कौन कौन है, तो यहाँ पे मारेंगे शिला महारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा, भद्रम्बा लिखल है, राम भद्रम्बा, ठीक है, देव कुमारिका। यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत प्रिय स्त्रियां हैं, तो 3 गो में से जो नाम दिखेगा उसी को मारेंगे। यहाँ पे कौन कौन है बाबू, शिला महारिका, देव कुमारिका और राम भद्रम्बा। ठीक है, कुछ भी दिख सकता है यार, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, हाँ। फिर ये देखो, बस ये भी पैराग्राफ हमारा जो हुआ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 और है, 2-3 और है, 3, चलो ठीक, 2-3 और है, देखते हैं। हाँ बस यार 2-3, हाँ 2-3 और है, 2-3 देखते हैं। क्या कहता है, विजयनगर रास्य नरेश संस्कृत भाषाया संरक्षण कृत प्रयास असंति विदित मेव, क्या बताओ, विदित मेव। कहा गया है कि विजयनगर राज्य के नरेशों के द्वारा संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए किया गया प्रयास विदित है। देखो यहाँ से देखेगा ना, तो इस चैप्टर से कम ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव देता है, सब्जेक्टिव नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छी तरह से बनाया जाता है, सब्जेक्टिव उतना इम्पोर्टेंट यहाँ से इस चैप्टर से नहीं है। जो 2 नंबर में दे सकता है, हो सकता है 1 दे दे, नहीं तो नहीं के बराबर देगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देगा। क्या देगा बाबू? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये नहीं दे सकता है, तो ठीक, तो इसमें कोई अभी तक नहीं मिला है, देखते हैं जितना भी मिलेगा लिखते चलेंगे उसको। फिर आगे बोलता है, हाँ, तेस्मानः पूरेपि संस्कृत रचना कुशलः राजो भवन कंपन रास्य चतुर्दशक राज्ञ गंगा देवी मधुरम विजनम अति महाकाव्यम शबरमाणिनो विजय घटनम मिश्रा च्यारत। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है। अब इसको हिंदी में देखते हैं क्या है। देखो अब इसमें, इस बुक में हिंदी संस्कृत दोनों में उच्चारण है। ठीक है, इसी कारण से हिंदी करने में आसान लगता है हम लोग को। ठीक है, क्या कहा गया बाबू इसमें? कहता है उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना कुशल रानी थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा मधुराव्यम जैसे महाकाव्य को अपने स्वामी की विजय घटना पर रची गई है। देखो इसमें, इस कहानी में भी अभी तक कोई लाइन नहीं मिला है कि उतना इंटरेस्ट से मज़ा आए बताने में। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट आगे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? तत्र कंडम राणा सन्निवेशः अवर्जको वर्तते तसीम नवेव राजे पड़म सत्के सन कुर्वतः। फिर आगे लिखा जाता है अच्युत राज से रागी तिरुवलंबा। कहता है हाँ, लेकिन आगे लिख दिया गया है, कहती है उस राज्य के 6ठे शतक के शासन करते हुए अच्युत राज की रानी तिखमलंबा, आज रखना, बोलेगा अच्युत की रानी कौन थी, अच्युत की रानी की पत्नी कौन थी, बताओ तो क्या बताएंगे? तिखलंबा। क्या उसको लिख रखा है यार? हाँ लिख रखा है। अच्युत की रानी कौन है? तिरुलंबा, यानी कि इसमें लिखा है हाँ तिखलंबा।
चलो ठीक, तिरुलंबा तिखलंबा समझ जाना, तिरुलंबा तिखलंबा सबसे लंबा मार देंगे, जाओ खत्म, जो है सबसे लंबा उसी को मार देंगे, लंबा हो गया तिरुलंबा, ठीक है खत्म। हाँ तिरुलंबा, ठीक, हाँ सो जाओ, बहुत अच्छा, तिरुलंबा। फिर आगे लिखा गया है कि वह, हाँ फिर आगे संस्कृत में कहाँ तक पढ़े थे, हाँ अच्छी तरह तिरुलंबा, हाँ यहाँ पे वर्ददम दमा विकी परियाणम नामक प्रौढ़ चमपूरक कास्य का प्रेम। देखो बाबू ये थोड़ा सा सेंटेंस ही उठपटांग लग रहा है, ठीक है अच्छा से पढ़ो। चंपू कंबा रच्यता, 3 पार्ट में करके पढ़ना पड़ता है, देखो चंपूक व्यारम रचयत, ठीक है। तत्र तत्र संस्कृत गधास्य छठा शतम समस्त पद वाल्क्य ललिते पद विनामय से चतीत शुभ्यते। कहता है हम, फिर आगे बोलता गया है कि बिंद्रम्बी क्यारनी नामक पाठ, लो फिर से गलत पढ़ गए, हिंदी ही गड़बड़ पढ़ रहे हैं यार, सोच लो इतना लंबा लंबा सेंटेंस देता ना कि 3 पार्ट में कर करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो उसको लिए तोड़ना पड़ता है, ठीक है। कहता है नामक प्रौढ़ चंपूरक काव्य की रचना की गई है, इसमें संस्कृत गद्य का छठा शोभित है, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम संपदा भी वहाँ से प्राप्त होती है। देखो बाबू इस कहानी में भी जो 2 टॉपिक बना था हमने उसको लिख रखा था, पहला लिख रखा था, हाँ इसके पहले वाले से था। अगर पूछेगा दक्षिण भारतीय संस्कृत की परी स्त्रियां कौन कौन थी, तो 3 गो थी, शिला महारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा। फिर पूछेगा अच्युत की रानी का नाम क्या था, तो तिरुलंबा आया, तिखलंबा, तिखलंबा, ठीक है। हाँ इसके बाद ये एक पैराग्राफ में मिल जाएगा, कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था बाबू, गंगा देवी। फिर वर्तमान में पूछेगा, हाँ सब इसमें पूछेगा मेरा लहरी किसकी रचना है, तो पंडित छमाराव की। देखते हैं अभी सब इस पंक्ति में मिलेगा, और लास्ट पंक्ति है, देखते हैं चलते हैं इसको पढ़ते हैं क्या कहता है। हाँ आधुनिक काले संस्कृत पंडित छमाराव ना, पूछेगा आधुनिक काल के कवि कौन है, तो पंडित छमाराव। कौन है, पंडित छमाराव। लिखा गया है, हाँ लिखा गया है पंडित छमाराव नामाध्याय विदुषी अतीत प्रसिद्ध तथ्य स्वापितु शंकर पंडुरंगा पंडित स मोत्सम विदुषु जीवन चरित्र संकरणम रचिंतम इति रचिंतम। कहता है इसमें देखो देखो इस पंक्ति को हिंदी में पढ़ते हैं क्या लिखा गया, देखो कहता है आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छमाराव नाव वाली विदेशी अत्यंत प्रसिद्ध है। पूछेगा आधुनिक काल के कवि कौन है, तो बताएंगे पंडित छमाराव। उनके द्वारा उनके पिता का नाम जो है शंकर पंडुरंग पंडित। पूछेगा पंडित छमाराव के पिता का नाम क्या है, तो क्या लिखाएंगे बाबू, शंकर पंडुरंग पंडित। ये जो थे बहुत विद्वान चरित्र व्यक्ति थे, उसके पिताजी जो थे बहुत ही विद्वान चरित्र व्यक्ति थे, जो पंडित छमाराव के पिताजी थे, ठीक है। आगे लिखा गया है बाबू, उतना तो नहीं आता है पढ़ने संस्कृत जितना पंडित लोग पढ़ता है, कुछ तो गलती पढ़े होंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर शुद्ध पढ़ना है तो पढ़ लो अपने से। हाँ ना, गांधी दर्शन ने प्रभावित सत्याग्रह गीता मलाहारी कथा मुक्तावली विचंत्र पवित्रम। देखो बाबू ये जो है ना, कहा गया है कि पंडित छमाराव जी हैं, इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध दर्शन भी लिखा गया है। देखो कौन कौन लिखा गया है बाबू, तो बताना। सत्याग्रह गीता, पूछेगा पंडित छमाराव के द्वारा रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो देखो बाबू कौन कौन लिखा गया है, तो पहला नाम से सत्याग्रह गीता हमने लिख रखा है पंडित छमाराव। पूछेगा सत्याग्रह गीता के लेखक कौन है, पंडित छमाराव। फिर पूछेगा मेरा लहरी का रचनाकार कौन है बाबू, पंडित छमाराव। फिर बोलेगा कथा मुक्ति वतावली, हमने उसको नहीं लिख रखा है, ठीक है, लेकिन याद कर लेना तुम लोग। एक और है कथा मुक्तावली, कुछ बाबू कथा मुक्तावली। एक और है विचित्र परिषद आतरा, ग्राम ज्योति। सभी जो इसके लेखक हैं वह पंडित छमाराव हैं, ठीक है। पूछे देखो समझ में आ जाना चाहिए, कहानी से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसके लेखक पंडित
क्षमराव होंगे। फिर आगे लेकिन लिखा गया है कि इतिन अकेना गदः पद ग्रंथ प्रवंतति वर्तमान काले, कहता वर्तमान काल में लेखन नर्तासु कवित्रेषु पददीक्षतु वनमाला मलवाकर मिथिला कुमारी मिश्र प्रभित्योनिदिनम संस्कृत साहित्य परिचितम। देखो परिचितम क्या लिखा गया है कि कहता है इसका इस लाइन में क्या कहता है, कहता है देखो यहाँ पे एक बार हिंदी में पढ़ करके सुना देते हैं क्या कहता है। हाँ, कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित होने उन्होंने सत्याग्रह गीता, मलहारी, कथा मुक्ति, विचित्र परिषद आतरा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य और पदों का ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान काल में अगर पूछेगा इसके लेखक कौन है, पुष्पा दक्षिता, वलंकार, मिथिला कुमारी मिश्र आदि दीनानुदित दिन संस्कृत साहित्य का पूर्ण कर रहे हैं। यानी कि कहता है अगर पूछेगा वर्तमान काल में साहित्य के संपूर्ण योगदान कौन दे रहे हैं बाबू, तो मिथिला कुमारी मिश्र। देखो दे रहे हैं 3 को, लेकिन एक ही का चर्चा है जो एग्जाम में दिया जाता है, बस एक ही है, यही मानना, अनेक का नहीं दिया जाता है। अगर पूछेगा आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री कौन थी, तो पंडित छमराव। वर्तमान काल में कौन है, तो मिथिला कुमारी। चलते हैं इसको हूबहू करते हैं, बस यही था यार, कुछ नहीं था। इसको ज़्यादा मत पढ़ना, संस्कृत में पढ़ेगा भटक जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हिंदी में पढ़ो, डायरेक्ट क्या में पढ़ो, हिंदी, बस उसको तो हम सुना दिए बाबू, बस वीडियो लंबा करने के लिए, समझाया ना। अब हिंदी में देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले हिंदी में आएंगे, कैसे आएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आएंगे। अगर पूछेगा संस्कृत साहित्य लेखिका कैमा पाठ है, तो मारेंगे चौथा पाठ। पूछेगा संस्कृत का चौथा पाठ कौन है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका। देखो बाबू इसमें लेखिका के बारे में अगर चर्चा किया गया है, स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में चर्चा किया गया है, बस कुछ नहीं किया गया है। देखो इसमें कहेगा, सबसे पहले बोलेगा समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है, तो मारेंगे पुरुष और स्त्रियों के द्वारा, नारियों के द्वारा, पुरुष और नारियों के द्वारा। अगर पूछेगा किसका महत्व है, तो दोनों का, क्या मारेंगे, दोनों का। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा किसका महत्व है, तब तो बबनी के मार देंगे, ठीक है। स्त्रियों का, बबनी का मतलब कुछ होता है, स्त्रियों महिलाएं, ठीक है। स्त्रियों का विशाल संस्कृत को बढ़ाया गया है किसके द्वारा बाबू, कवियों और साहित्यकारों के द्वारा इस विशाल संस्कृत को काफी आगे बढ़ाया गया है। फिर पूछेगा इसका आरंभ किस काल में हुआ था, तो मारेंगे वैदिक काल में। पूछे बोलेगा संस्कृत का आरंभ किस काल में हुआ था, वैदिक काल में। अगर पूछेगा वैदिक युग के मंत्री कौन है, तो ऋषिगण और ऋषि पत्नियां। बल्कि देखो ऋषिगण थे, लेकिन बल्कि ऋषि पत्नियां भी थी, ऐसा नहीं कि खाली वही थे। जिसमें से देखो, हाँ, मंत्र के दर्शन किए कौन कौन किए थे, ऋग्वेद में किए थे 24 स्त्रियां, और अथर्ववेद में 5 स्त्रियां। पूछेगा अथर्ववेद में कितनी स्त्रियां थे, तो मारेंगे 5, और ऋग्वेद में बोलेगा तो 24 बोलेगा। हाँ, पूछेगा आप बोलेगा कौन कौन थी, तो अपाला अपि उर्वशी, अपाला अपि उर्वशी, इंद्राणी और बाग मृणी, ठीक है। इसको चलते हैं इसमें, तो हाँ ये तो बाबू ये तो पहला चैप्टर का गया। पूछेगा कितने हैं टोटल उपनिषद की संख्या कितने हैं, 108। बोलेगा कितने वेद हैं, 4। आज्ञावल्क्य की पत्नी का नाम क्या था बाबू, मैत्रेयी। फिर पूछेगा लैंगिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियाएं हैं, तो 400। अब पूछेगा कितने पद हैं, 50। पूछेगा बीजांका कैमे कवि के कवि थे बाबू, 800 साल पहले, यानी कि 8वीं ना, 800 साल पहले के कवि थे, ठीक है। सत्याग्रह गीता किसके के रचनाकार कौन है बाबू, पंडित छमराव। चंद्रादित्य की रानी कौन है बाबू, विजय महारिका। पूछेगा चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो विजय महारिक, जो चालुक्य वंश की थी। कौन से वंश की थी, पूछेगा विजय महारिक किस वंश की थी बाबू, तो चालुक्य वंश की। दक्षिण भारतीय संस्कृत प्रिय स्त्रियां कौन थी, बताओ जल्दी। 3 गो थी बाबू, शीला महारिक, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा। फिर पूछेगा अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था बाबू, तिरुलंबा। क्या है बाबू ये, हाँ तिरुलंबा। पंडित छमराव के पिता का नाम क्या था, शंकर पांडुरंगा पंडित। फिर पूछेगा कंपन राय कैमे कवि के सदी के कवि थे, तो 14वें सदी के। फिर पूछेगा अच्युत राय कैमे कवि के कवि थे, 16वीं।
फिर पूछेगा कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। कंपन कहाँ होता है? समुद्र में। गंगा में ना, याद रखेंगे समुद्र में होता है, लेकिन हम लोग याद करेंगे कहाँ होता है? गंगा, इसलिए गंगा। कंपन राय, कंपन कहाँ होता है? गंगा में, इसलिए गंगा देवी हो जाएगा। ठीक है। संस्कृत कवित्री कौन थी? संस्कृत की कवित्री कौन थी? बताओ। पंडित छमराव। किस काल के कवि थी? आधुनिक काल के। अगर पूछेगा वर्तमान काल में कौन है, तो देखो बाबू वर्तमान में हो जाएगा मिथिला कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिला नहीं है बाबू, मिथिलेश है। कौन है? मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी मिश्र। मीरा लहरी किसकी रचना है? पंडित छमराव की। बस बाबू इसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जाओ एक बार एग्जाम बना दे करके आओ, उसके बाद बताना कि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटा था चैप्टर से। अगर छूट जाएगा ना तब बताना कि ये छूट गया था। ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर करो दबा करके, और बताओ जरूर। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ दबाओ, टेलीग्राम पर जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। तो वहाँ पे ज्वाइन हो, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले वीडियो डाला जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। तो ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट करने के बाद क्या होता है बाबू, हमको सारा जो होता है उसको फिर से, अगर नहीं लिखा हो तो अच्छी तरह से कॉपी पर इसको लिख लेंगे। हम गारंटी लेते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।